स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने फिगर है। राधा ने पेपर से एक प्लेन का फिगर ड्रा किया है जो कि सामने है। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये क्या है, एक तरीके से ट्रेपेजियम है। हमने सबको नाम दे दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमें इसमें कितना पेपर यूज हुआ है उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट पोर्शन का। फॉर फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट के लिए इसमें a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, s इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, 11 अपॉन 2। एरिया फर्स्ट अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? s 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 माइनस 1। इलेवन बाई टू, 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 11 माइनस 2 9 बाई 2। क्लियर? तो देखिएगा, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 और ये 2, यानी 1 बाई 2 बाहर हो गया और 1 बाई 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, अंदर आपके पास क्या बचा? 11। तो ये क्या आ जाएगा? 3 बाई 4 रूट 11। क्लियर? अब आप करिए क्या क्या, रूट 11 की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे? देखिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए इसके तीनों साइड 5, 5 और 1 है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से 11 बाई 2 आ गया। तो आपके पास जो फार्मूला हीरोज का है, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू 11 बाई 2, 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 1 बाई 2, 1 बाई 2 पेयर बन गए, 1 बाई 4, 3 बाई 4 रूट 11 आ गया। क्या आ गया? 3 बाई 4 रूट 11। आपका ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, 3 बाई 4 एरिया 3 बाई 4 रूट 11। फर्स्ट भी फाइंड, रूट 11 की वैल्यू फाइंड करिएगा। 11.000 3 3 जा 9। यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ 0 0, 3 3 6। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। 3 3 जा 9, 189। ये आएगा 11, आगे 0 और इसका सम आएगा 66। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 1 तो 6 6 1। तो ये आपका आ जाएगा 3 बाई 4 इंटू 3.31। 3 से इंटू करेंगे 9.91 अपॉन 4। ये देखिएगा, हमने रूट 11 की वैल्यू निकाली 3.31, 3 बाई 4 इंटू 3.31। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
4 2 जा 8 कैरी 1, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 7 जा 38, देखिएगा 4 7 जा 28 कैरी 3, 4 7 जा, तो ये क्या आ जाएगा 2.48 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट शेप का एरिया लिख दिया। इसके बाद देखिएगा यहां हमने पांचों के लिए अलग अलग कर लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये था फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं एरिया ऑफ सेकेंड। देखिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या दिख रहा है रेक्टेंगल, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास 6.5 और ब्रेथ क्या है 1, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट का एरिया 6.5 लिख सकते हैं, आगे जीरो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट का फिगर मैं फिर से एक बार बना लेता हूं। थर्ड पार्ट का फिगर इस तरीके से ड्रा कर रहा हूं। दिस इज अ ट्रेपेजियम A B C D। हमने क्या किया, ये इसके पैरेलल था, AD के पैरेलल BE ड्रा कर दिया। ABED क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। आपको पता होना ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स इक्वल होती हैं। ये 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा और ये 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन में क्या दिया था 2 दिया था। ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए हाइट के लिए हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया BM और इसकी हाइट को मैंने H ले लिया। देखिएगा इन ट्रायंगल BEC आसानी से आपको पता होगा कि BEC कैसा ट्रायंगल दिख रहा है इक्विलैटरल। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू हाफ। आपको पता होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 A स्क्वायर। BEC क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है √3/4 A स्क्वायर। अगर आप इसे इस तरीके लिखिए हाफ बेस क्या होगा EC इंटू हाइट H √3/4 A स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। 1/2 EC की वैल्यू 1 इंटू H इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर। H इक्वल टू 2√3/4। H इक्वल टू क्या आ गया √3/2 सेंटीमीटर। हमें स्टूडेंट्स क्या मिल चुका है हाइट मिल चुकी है। तो यानी H इक्वल टू √3/2 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे एरिया, इसको समझ लीजिएगा कायदे से। देखिए ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल था, हम पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल लिए और ट्रायंगल के एरिया बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है। हाफ बेस इसको लिया, हाइट फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। हाफ पैरेलल साइड्स की सम क्या होगी, ये पूरा 2 है और ये 1 है। हाइट अगर हमने क्या निकाला है
√3/2, तो दिस इज 3√3/4। देखिएगा 3√3 की वैल्यू 1.73/4, √3 आप निकालिए जैसे मैं अभी निकालना सिखाया हूं, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, आपका 1 में नहीं जाएगा, 4 1 जा 4 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो लगभग ये आ जाएगा राउंड फिगर में 4 9 जा 30। अगेन देखिएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक यहाँ ऐड करेंगे तो राउंड फिगर में 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? अब लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर होती है उसको हटा के बगल 1 ऐड करते हैं तो 1.30, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट तब जा करके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट्स, समझिएगा कायदे से। देखिएगा इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे 4th पार्ट और 5th पार्ट में। 4th पार्ट देखिए, एरिया ऑफ 4th पार्ट। देखिए ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हाफ बेस, बेस क्या है ये 1.5 और ये हाइट क्या है यहां से यहां तक की 6 है। 2 3 जा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4th पार्ट का एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5th भी सेम है, इसका एरिया भी क्या आएगा 4.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ टोटल फिगर इक्वल टू एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ प्लस एरिया फिफ्थ। फर्स्ट का एरिया क्या है 2.48, सेकेंड 6.50, थर्ड 1.30, फोर्थ 4.50, फिफ्थ 4.50। इन सबको ऐड करिएगा स्टूडेंट्स तो देखिएगा 8 5 5 5 5 15 और 3 18 4 22 कैरी 2 19, ये आ जाएगा 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिएगा ये आएगा 19.28। फिर से एक बार चेक कर लेता हूं 8 5 5 10 और 3 13 13 5 18 4 20 कैरी 2 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुई है। आप लोग देख रहे होंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस बहुत ही सॉल्यूशंस बड़े बड़े हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया लगभग मैक्सिमम पोर्शन में वीडियो के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और उनके एरियाज क्या है सेम है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, जहां पर ए गिवन है 26 और बी 28 और सी 30 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए क्या है 26, बी 28, सी 30 अपॉन 2। इसका सम क्या आएगा 8 6 14 84 अपॉन 2, दिस इज 42।
क्लियर। अब यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोइंस फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिएगा एस मीन 42 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 42 minus 26, 42 minus 28 and 42 minus 30। क्लियर है। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या है देखिएगा, ये आएगा 42 इंटू 42 माइनस 26, 12 माइनस 6 6 और 3 माइनस 2 16 और ये आएगा 14, ठीक है, और ये आएगा 12। अब आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 42 का मतलब हुआ 2 इंटू 3 इंटू 7 और 16 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 14 का मतलब हुआ 2 इंटू 7 और 12 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए पेयर बनाते हैं। सबसे पहले ये 2 है आपके पास, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 42, 2 3 जा 6, 7 जा 42, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 7 जा 14, 2 इंटू 2 4 3। सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 है और ये 3 है, इसका पेयर बाहर आ गया है, 7 को बाहर किया, फिर इस 2 का पेयर, फिर यहां 2 का पेयर, क्लियर। और इसके बाद ये 2 का पेयर और आपका एक 2 ये बचा हुआ है और एक 2 ये, इसका भी पेयर बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा क्या, 3 7 जा 21 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 1 जा 16 कैरी 1, ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ए की वैल्यू 26, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 30 गिवन है द क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, सेमी का मतलब हाफ होता है आधा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, 84/2 42। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू मैंने लिखा 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, 42, 42 माइनस 26 16, 42 माइनस 28 14 और 42 माइनस 30 12। 42 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7, 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 का 2 इंटू 7, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे पहले इस 3 का पेयर हो गया, बाहर हो गया, फिर 7 का हो गया, फिर ये 2 का पेयर, इस 2 का पेयर और इस 2 का पेयर। इसके बाद ये एक 2 बच रहा है इसका और इसका पेयर, तो 7 3 जा 21 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये आएगा 16 1 जा 16 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए स्टूडेंट्स, आपको इसने क्वेश्चन ने दिया है, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर सॉरी एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस पर है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या आया है 336, और बेस क्या है स्टूडेंट्स 28 इंटू एच इक्वल टू 336, एच इक्वल टू 336 अपॉन 28। 4 से कैंसिल करिएगा, 4 8 जा 32,
4 4 जा, फिर 4 7 जा, 7 से 12, h इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन के सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। इसके बाद हम आपको चैप्टर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आप कोशिश करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की। नहीं आता तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।